नहीं था पहले, तो सुल्तानगंज में जो हम लोगों का अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उस इधर आके लो ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर। वो मांग पत्र मैंने उनको सुपुर्द किया और साथ ही आग्रह किया कि सुल्तानगंज स्टेशन की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे कोच डी डिस्प्ले बोर्ड लगा है और उस पर 2 बजे दिन के बाद सुबह 8 बजे तक कोई भी तरह का कोच डिस्प्ले नहीं होता है। इंक्वायरी 24 घंटा होना चाहिए। साथ ही स्टेशन रोड जो जर्जर स्थिति में है उसके लेके मैंने बोला है कि उसकी मरम्मत और विलम्ब कराई जाए। साथ ही कई ट्रेनों का ठहराव नहीं है और भी कई तरह की मांगे जो मैंने मांग पत्र के द्वारा अकबर नगर स्टेशन का किया है। अकबर नगर स्टेशन पे भी कुछ ट्रेनों का ठहराव और वहाँ साफ़ सफाई, रोशनी, अफजूगंज और कमरगंज हॉल्ट पर सेकेंड DMU जो पहले रुकती थी, कोविड के बाद नहीं रुक रही है, उसके संबंध में भी मैंने DRM साहब को कहा। साथ ही गंगा किनारे जो रेलवे की ज़मीन उसका पब्लिक और रेलवे मिल करके डेवलप करे और यहाँ के लोगों को उस डेवलपमेंट में रोजगार मिले, इसके लेके भी मैंने बात रखी है। तो उन्होंने कहा है कि आपके माननीय सांसद महोदय द्वारा पूर्व में भी निम्न बिंदुओं पर हमें सूचित किया गया है और साथ ही हमारे GM साहब को भी सूचित किया गया है। उस पर कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्द इसके आशातीत अनुसार परिणाम भी आएंगे और हम चाहेंगे कि सुल्तानगंज स्टेशन का डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा हो। यही आश्वासन उन्होंने आज दे करके गए हैं। अब समय बताएगा कि उनका आश्वासन कितना फलीभूत है। यहाँ पे जो हम लोगों का आज मेरा यहाँ पे सिर्फ सुल्तानगंज में आया नहीं था पहले, तो सुल्तानगंज में जो हम लोगों का अमृत भारत स्टेशन का जो कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए हम आए हैं और कुछ यहाँ की जो कार्यों की प्रगति है उनको हम लोग देखने के लिए आए थे। तो बेसिकली पर्पज़ यही था कि जो अभी अमृत भारत स्टेशन का काम चल रहा है और जो फेज़ 2 में हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा, उन दोनों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। फेज़ 2 में भी काम होगा? हाँ, बिल्कुल। सभी अमृत भारत स्टेशन में फेज़ 1 कब तक पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अमृत भारत स्टेशन का फेज़ 1 का तो हम लोगों ने प्लान किया है दिसंबर तक ये पूर्ण हो जाएगा, परंतु कुछ सुविधाएं जो हैं जो हमें लगती हैं कि और ज़रूरी हैं और इस बार हम लोग उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए, तो वो हम लोग जो है फेज़ 2 में उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, देखिए, ऐसा है कि इंक्वायरी, रिजर्वेशन काउंटर्स, आपके कोच गाइडेंस सिस्टम, कुछ उन्होंने हमें बताया है, कुछ हम लोग देख लेंगे। अगर रेलवे की मतलब अगर ट्रेन की आवाजाही 24 घंटे है तो बिल्कुल इंक्वायरी काउंटर हम लोग 24 घंटे करें। ये रात में काम नहीं करता है, जो जब तक इंक्वायरी है वो उसी समय तक होती है? नहीं, वही इसको हम लोग चेक करवा लेंगे कि नॉर्मली क्या है कि वो कोच गाइडेंस सिस्टम जब ट्रेन का अराइवल होता है तब उसको हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। 4 बजे के बाद बंद हो जाती है वो मैंने कहा ना आपको कि हम लोग इसको देख लेंगे और अगर ज़रूरत है और अगर हमको पब्लिक को अगर इसकी ज़रूरत महसूस होती है तो इसको पूरा 24 घंटे स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। वो भागलपुर से ही चलेगा, वो सुल्तानगंज तो नहीं है। श्रावणी मेला में जो सुविधा रेलवे देती है, भादो मावी में भी कांवड़िया आधा से अधिक आते हैं, सुल्तान उतरते हैं, लेकिन वो रेलवे की जो ठहराव है ट्रेन का वो भादो मावी भी रहनी चाहिए। नहीं, देखिए, वो भी हम लोगों ने अभी देखा, एक हॉल ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बनाया हुआ है, तो अभी हम देख के आ रहे थे तो उसका तो ऑक्यूपेशन अभी है नहीं, कोई उसमें रुक नहीं रहा है। रात में होती है नहीं, तो एक हॉल ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखा है। ट्रेन स्टॉपेज है, जो ट्रेन नहीं रुक रही है, सावन में ही रुकती है, भादो में संख्या अधिक होती है। अच्छा, रुकने के लिए आप बात कर रहे हैं?
नहीं, वो हम लोग देख लेंगे। अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट है स्टॉपेज का, और अगर भादो मास में अगर स्टॉपेज का रिक्वायरमेंट है, कितने लोग उतरना चाहते हैं, वो भी एक बार हम लोगों को सर्वे करना पड़ेगा। और वो करके अगर हमको लगता है ज़रूरत महसूस होती है तो हम निश्चय जो हमें करना होगा हम ज़रूर करेंगे। ये सर सरायगढ़ और देवघर जो ट्रेन चल रही है 22 तक एक्सटेंशन किया गया है, क्या वो आगे भी रहेगी? देखिए, किसी चीज़ का किसी ट्रेन का एक्सटेंशन उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार किया जाता है। तो अगर डिमांड है तो ज़रूर एक्सटेंशन होगी उसकी। सुल्तान देवगढ़ परियोजना से ठंडे बस्ते में उसके लिए क्या पहल की जा रही है रेलवे को? नहीं, देखिए, ठंडे बस्ते में नहीं है, कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर होगा। जैसे बरड़वा से क्यूर तक तीसरा और चौथा लाइन का कार्य हम लोग अभी करवा रहे हैं। तो तीसरी और चौथी लाइन इन सब स्टेशन से होकर ही गुजरेगी। तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हम लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ज़रूरत होने पर और कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से उस पर कार्यवाही कीजिए। दक्षिणी क्षेत्र में घनी आबादी है सर, ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण वाहनों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या चीज़ होने की वजह से? दक्षिणी क्षेत्र में घनी आबादी है और ओवर ब्रिज नहीं होने के कारण। ओवर ब्रिज ऑलरेडी हम लोगों ने प्रपोज किया है, वो हम लोगों ने एक FOP प्रपोज किया है, तो